आज हम संख्या पद्धति के एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो टॉपिक लगता है ऐसा है कि ये सवाल हमें आ जाने चाहिए और अक्सर इन्हीं सवालों को करने में ज़्यादातर जो भी परीक्षार्थी हैं वो गलती करते हैं। हम एक सवाल का आपको लाइव आपका डेमो चल रहा है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 12 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किस संख्या से पूर्णता विभाज्य है। आपसे सीधा सीधा पूछ दिया गया कि जो संख्या 12 है वो किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा और उत्तर भी उठ रहे होंगे, इतना सरल सवाल क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है? तो इतना सरल सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं आता है। केवल हमने ये सवाल इसलिए लिखा हुआ कि आपको कम से कम ये समझ में आ जाए कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और उनमें किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। अब जैसे कि लिखा हुआ कि 12 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य, तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान बात है कि 12 एक तो 12 से ही पूर्णतः विभाज्य, मतलब कि 12 में 12 का पूरा पूरा भाग लग सकता है, तो 12 12 से पूर्णतः विभाज्य हो गया। दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं तो 12 6 से पूर्णतः विभाज्य है, 12 में 6 का भी भाग पूरा पूरा लग सकता है। तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं तो 12 4 से विभाज्य है, अगले नंबर पर पहुंचते 12 3 से विभाज्य है और अगले नंबर पर पहुंचते 12 2 से विभाज्य है। मतलब कि 12 12 से विभाज्य है, 12 6 से विभाज्य है, 12 4 से विभाज्य, 12 3 से विभाज्य, 12 2 से विभाज्य है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा उसे हम टिक कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये इन सब ऑप्शन में भी कोई ऑप्शन मैच ना करे तो क्या करना है, हमें बना लेना है कि 12 1 से विभाज्य है, क्योंकि 1 का भाग लगभग सभी संख्याओं में लग जाता है, तो 12 1 से विभाज्य हो गया। तो हमारा कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम आज विभाज्यता को चेक करने वाले हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। अब प्रश्न यह है, क्या इतने सरल प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं? तो कभी नहीं आते इतने सरल सवाल। इन सवालों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, जैसे कि हमने लिख दिया 12 पे पावर 45 और माइनस के 3 पे पावर 45 किस संख्या से विभाज्य है, और हमने इसके लिए कुछ ऑप्शन भी दे दिए। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दे दिया हमने 7, बी दे दिया 9, यहां दे दिया 8 और यहां दे दिया 11। आपसे पूछा जाए कि 12 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो आप कहोगे 12 तो हम पता कर लेंगे, लेकिन जो ये सवाल लिख दिया है हमने 12 पे पावर 45 माइनस के 3 पे पावर 45, इसके लिए हमें या तो कोई शॉर्ट ट्रिक पता हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक एक ऐसी चीज है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक आपकी फेल मानी जाती है। तो किसी भी सवाल की शॉर्ट ट्रिक समझने से पहले हमें कम से कम उसका एक बार बेसिक पूरा पूरा पता होना चाहिए। अब हमें इन 4 ऑप्शन में खोज करनी है कि 12 पे पावर 45 माइनस के 3 पे पावर 45, इन 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन से पूर्णतः विभाज्य है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो उससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अगर आप गणित के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेंगे तो ये सवाल आपको 1 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। अब वो क्या कॉन्सेप्ट है आप समझे कि आपने कुछ फॉर्मूले बहुत शुरू से पढ़े हुए, जैसे कि आपसे कहा जाए कि ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, या ए पे घात 3 माइनस के बी पे घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे बड़ा आसान है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगली ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। अगर कहीं कोई गलती हो तो आप हमें जरूर बताएं, वैसे हमने सही लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्यूब प्लस के बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो सवाल बनता है एक ब्रैकेट में ए प्लस के बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के ए बी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इतने कठिन फॉर्मूले हमें याद नहीं हो रहे हैं, तो हम ये सवाल लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? तो आप लगा पाएंगे, आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जहां से आपको कठिनाई लग रही है हम उतना फॉर्मूला क्रॉस मार दे रहे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आप कह दो सिर्फ ए माइनस के बी, और ए क्यूब प्लस के बी क्यूब का फॉर्मूला आप बोल देंगे क्या, ए प्लस के बी। अब जरा सा गौर करिए कि इन दोनों फॉर्मूलों की जो घातें हैं वो विषम है। अगर इस टाइप का जो हमने अभी प्रश्न लिखा था कि 12 पे पावर 45 माइनस के 3 पे पावर 45 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो सबसे पहला काम है इन सवालों की हमें घात चेक करनी है
या तो दोनों घातें विषम होंगी और या तो दोनों घातें सम होंगी। कभी कभी सवालों में यह भी हो सकता है कि एक घात सम हो और एक घात विषम हो। फिलहाल अभी हम चर्चा करते हैं विषम घातों की ओर। तो जैसा कि ये दोनों फॉर्मूले विषम घातों के, तो सीधा सीधा बोल सकते हो यदि किसी सवाल की दोनों घातें विषम है तो उसका आंसर हो गया कि उन दोनों संख्याओं को घटा दीजिए जिस पर घात लगी हुई है। मतलब कि जैसा चिन्ह लगा हुआ है वैसा ही आप करिए। अगर चिन्ह माइनस का है तो माइनस कर देंगे, और यदि चिन्ह प्लस का है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर घातें विषम है और सवाल के बीच में प्लस का चिन्ह है तो बस हम प्लस करके आंसर ले लेंगे। यदि घातें विषम है और सवाल के बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस करके आंसर ले लेंगे। जैसे कि ये सवाल है 12 पे पावर 45 माइनस के 3 पे पावर 45। हमने देखा कि ये भी जो घात है वो भी विषम है और ये भी जो घात है वो भी कैसी है, विषम है। तो हमें पता चला था कि विषम घात के लिए सवाल का जो भी चिन्ह होता है वही आंसर होता है। तो हमने सवाल का चिन्ह देखा या साइन देखा तो हमें पता चला सवाल का चिन्ह माइनस है। तो आप बस क्या करो, 12 में से 3 गया 9 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि किसी कारणवश किसी ऑप्शन में 9 मैच नहीं करता है तो 9 में किसका किसका भाग जा सकता है, 9 में 9 का भाग जा सकता है, 9 में 3 का भाग जा सकता है और 9 में 1 का भाग जा सकता है। 9 यदि उत्तर नहीं होगा तो या 3 उत्तर होगा या फिर 1 उत्तर होगा। तो एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इन सवालों में यदि घात विषम है तो सीधा सीधा है कि हमें जो चिन्ह दिया गया उसी चिन्ह के अनुसार आंसर निकाल लेना है। जैसे कि हम सवाल नंबर पहले पे बढ़ते हैं। सवाल लिखा हुआ है 12 पे पावर 45 और माइनस के 3 पे पावर 45 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें क्या खोज करना है, सबसे पहले हमने इनकी घातें देखी तो हमें पता चला कि इसकी दोनों की दोनों घातें विषम है। और देखिए विषम घात के लिए हमने पहले ही बता दिया है कि हमें संख्या घटा देनी है क्योंकि इसमें चिन्ह कौन सा है, माइनस। तो हमने 12 में से 3 गया 9 और हम चेक करते हैं कोई ऑप्शन 9 है। हाँ जी बिल्कुल 9 है आंसर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसका अगला सवाल देखते हैं तो अगला सवाल लिखा हुआ 12 पावर 45 प्लस के 3 पे पावर 45 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले हमने इसकी घात चेक करी, पहली घात 45 और दूसरी घात भी 45, मतलब कि दोनों घातें कैसी हैं, विषम है। और विषम के लिए क्या होता है, आप चिन्ह देखते हो, चिन्ह कौन सा लगा हुआ, प्लस। इसका मतलब हो गया 12 में हम 3 जोड़ देंगे, 12 और 3 15। चेक करिए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। हम अगले सवाल की ओर पहुंचते हैं। तो हम अगला सवाल देखते, लिखा हुआ 12 पे पावर 21 प्लस के 4 पे पावर 21 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहला काम है कि हमने जब घातें देखी तो हमें दोनों पता चला कि दोनों घातें विषम है। और विषम घात के लिए सीधा सीधा सूत्र होता है, जैसा चिन्ह होता है वैसा ही हम आंसर दे देते हैं। तो हमने क्या किया, चिन्ह पता किया प्लस का है तो ये हो गया 12 प्लस के 4 बराबर 16। और देखते हैं कि 16 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो 16 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। देखते हैं 16 में काय काय का भाग जा सकता है। 16 16 से विभाज्य होता है, 16 8 से विभाज्य होता है, 16 4 से विभाज्य होता है, 16 2 से विभाज्य होता है, 16 1 से विभाज्य होता है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन 8। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और बिल्कुल सही है। मतलब यदि 16 से नहीं है तो उनके विभाजकों से विभाज्य होगा। चलिए अगले सवाल की ओर पहुंचते हैं। और अगला सवाल बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि सवाल लिखा हुआ 12 पे पावर 44 माइनस के 3 पे पावर 44। अभी तक हमने विषम घात के लिए पढ़ा हुआ था, अब हम पढ़ रहे हैं सम घात के लिए। देखिए विषम घात तो हमने बता ही दिया था कि ए क्यूब माइनस के बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और ए क्यूब प्लस के बी क्यूब बराबर ए प्लस के बी। सीधा सीधा मतलब कि विषम घात में जैसा चिन्ह है वही आंसर हो जाएगा। अब हम सम घात के लिए पढ़ते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला है आपका कि ए क्यूब सॉरी विषम घात सम घात के लिए पढ़ रहे हैं। तो सम घात के लिए हम जाएंगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस के बी। यदि घातें सम है और सवाल के बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब हो गया इसके दो उत्तर संभव हैं। एक बार हम माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, दोनों के दोनों आंसर पॉसिबल हैं। और यदि हो गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर तो भाई कोई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। यदि घातें सम है
और सम घातों में बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उत्तर वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, उसे लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अर्थात इस उत्तर का हल संभव नहीं है, जो भी उसका विकल्प दिया हो। तो समझ गए, विषम घात में जैसा चिन्ह वैसा आंसर, और सम घात में यदि माइनस का चिन्ह है तो ये दो आंसर हो गए, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, और सम घात में प्लस का चिन्ह है तो इसका कोई भी आंसर संभव नहीं होता है। कुछ विशेष सवालों में हो सकता है, वो हम बताएंगे कहां पर। तो हम पहुंचते हैं कि 12 पे पावर 44 माइनस के 3 पे पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमने जब देखा कि 44 आपकी होगी सम घात, तो हमने अभी बताया था कि सम घात के लिए क्या होता है, एक बार घटा दीजिए एक बार जोड़ दीजिए, दोनों आंसर पॉसिबल हैं। तो हमने क्या किया, एक बार 12 में से 3 गया 9, और एक बार 12 प्लस के 3 बराबर 15, तो यह तो आंसर 9 होगा या तो आंसर 15 होगा। तो हम विकल्पों को देखेंगे तो हमें पता चला कि आंसर 9 भी नहीं है और आंसर 15 भी नहीं है। हम थोड़ा सा इसका ऑप्शन एक चेंज कर दे रहे, यहां पे हम 13 कर दे रहे, ठीक है। अगर हमने 15 भी नहीं है 9 नहीं है, तो 9 के विभाजक कौन कौन से होते हैं, 9 होता है, 3 होते हैं और 1, तो आंसर 9 3 1 में होना चाहिए। देखो 9 3 1 में भी आंसर नहीं है, तो फिर हम 15 के विभाजक चेक करें। 15 के 15 होता है, 15 में 5 का भाग जा सकता है, 15 में 3 का भाग जा सकता है, 15 में 1, तो 15 5 3 और 1 में कोई भी आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी सही हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं हम कि लिखा हुआ है 12 पे पावर 40 प्लस 2 पे पावर 40 की संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमने देखा कि इसकी घातें हैं सम, और सम घातों पे यदि पॉजिटिव साइन है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अर्थात इसका हल संभव नहीं है, तो हम इसका कोई भी उत्तर नहीं देंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। 3 पे पावर 81 माइनस 33 पे पावर 81 माइनस के 3 पे पावर 81 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें ये घातें मिल गई विषम, और विषम घातों के लिए हमें पहले से पता है कि दोनों संख्याओं को हम आपस में घटा देंगे तो कितना बचा 30, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 30। यदि किसी कारणवश 30 आंसर नहीं है तो 30 के विभाजक उत्तर हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवालों को हल करेंगे, और हम मान के चल रहे हैं कि ये थोड़ा सा टॉपिक हमने जो आज शुरुआत की है वो आपको समझ में आया होगा, और अगला कल टॉपिक जो भी लेके आएंगे तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।